नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी अब डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। यानी कि ये वो सेंटर होगा जिसमें अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे घुसपैठियों रोहिंग्यों को इसमें रखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि इन लोगों को इस सेंटर के अंदर रखा जा सके। दिल्ली के तर्ज पर ही इस सेंटर को बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज मौजूद है। सर, उत्तर प्रदेश में भी अब सेंटर बनाए जाएंगे जिसमें अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को रखा जाएगा। देखिए, बात अगर डिटेंशन सेंटर की करें तो आपने सही खबर बताई है कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है। देखिए, दरअसल खबर यह है कि एटीएस ने अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से जब योगी आदित्यनाथ के पास ये रिपोर्ट गई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से अवैध घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की कवायद चल रही है। लेकिन क्या होता है कि जब गिरफ्तारी होती है तो पहले उनसे पूछताछ होती है। गहन पूछताछ के बाद जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, जिसके बाद उन्हें बांग्लादेश भेजा जाता है। तो ऐसे में उन्हें रखा कहाँ जाए? जेल तो माध्यम नहीं हो सकता, इसलिए डिटेंशन सेंटर को अब उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगहों को चिन्हित भी कर लिया गया है, कहा जा रहा है। और पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर बनेंगे जिसमें ये अवैध बांग्लादेशी रहेंगे, यानी घुसपैठिए। आपने मथुरा में देखा था कि पिछले दिनों तकरीबन 100 से 200 अवैध घुसपैठियों को पकड़ा गया था। और अभी की अगर बात करें तो एटीएस ने जो गिरफ्तारी की है वो 4 ऐसे अवैध घुसपैठियों की है जो कहीं ना कहीं अभी उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। यानी कि जांच पड़ताल की जो कवायद है वो अभी से तेज हो गई है निर्देश के बाद। बिल्कुल, देखिए, डिटेंशन सेंटर की जो बात अभी कही जा रही है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले एक मीटिंग ली गई थी। योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों एक मीटिंग ली और मीटिंग में यह तय किया कि अब सिर्फ पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ही डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा, अब हर एक जिले में डिटेंशन सेंटर बनेगा अगर ऐसे ही रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं तो। क्योंकि हमने देखा है कि मथुरा हो, पीलीभीत हो, कई जगह से ऐसे अवैध घुसपैठिए पकड़े गए हैं, जिसके बाद हमने देखा कि डिटेंशन सेंटर उन्हीं के लिए बनाने की बात हुई है। अब देखिए, जो चिन्हित किए जा रहे हैं वो क्या है। अभी जो डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, अगर कोई पकड़ा जाता है तो सामुदायिक कोई केंद्र होता है जो खाली पड़ा है, तो उसमें उन अवैध बांग्लादेशियों या रोहिंग्याओं को रखा जाता है। लेकिन अब एक प्रॉपर डिटेंशन सेंटर होगा और उस प्रॉपर डिटेंशन सेंटर में वो लोग रह पाएंगे जो कहीं ना कहीं अवैध रूप से आए हैं। क्योंकि पिछले दिनों जब एटीएस ने इन बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी की थी तो वो कई मामलों में संलिप्त पाए गए थे। हमने देखा है कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं वो कैसे आरोपित भी होते हैं, कितने मामलों में वांछित भी होते हैं, और जब उनका पता लगता है तो चौंकाने वाले बड़े खुलासे होते हैं। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब जब डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है तो वाकई ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश से के अंदर घुसपैठियों को अब कवायद शुरू हो गई है खदेड़ने की, जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से शुरू की जा चुकी है और डिटेंशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। तो सर, इस पे अखिलेश यादव की क्या कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? देखिए, अखिलेश यादव तो इन घुसपैठियों से लगातार प्यार कर बैठे हैं। आपने एसआईआर को लेकर देखा कि एसआईआर को लेकर किस तरीके से विरोध कर रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि एसआईआर जानबूझ के ये प्रक्रिया की जा रही है ताकि आप हमारे वोटर्स को काटे जा सके। तो आपके वोटर्स क्या घुसपैठिए ही हैं? और आपके वोटर्स जो हैं घुसपैठिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्या घुसपैठियों ने आपको वोट दिया है, इसलिए आप घुसपैठियों का साथ दे रहे हैं। अगर एसआईआर ये प्रक्रिया है कि जो रह रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर वही वोट कर पाएगा, अगर एसआईआर वो प्रक्रिया है कि अगर कोई किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए, अगर किसी महिला की शादी हो गई है, दूसरी जगह चली गई है तो उसका वहाँ का वोटर आईडी बने, और जहाँ वो नहीं रह रही है वहाँ का वोटर आईडी उसका काट दिया जाए उस वोटर। तो ये जो प्रक्रिया है, इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने घुसपैठियों को बसाने का काम किया है। क्योंकि हमने देखा है कि चाहे फिर पश्चिम बंगाल हो चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो, समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही, और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार ही है, हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा घुसपैठिए वहीं से आते हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो फिर ये अलग अलग इलाकों में फैल जाते हैं। आपने देखा कि अमित शाह की तरफ से भी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से खुद ये बात कही गई थी कि 24 परगना ऐसा जिला है जहां पर अवैध घुसपैठियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और वहां पर वो सबसे पहले आते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, अलग
अलग जिलों में फैल जाते हैं, अलग अलग राज्यों में फैल जाते हैं। और यही हमने देखा है कि ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों एक रैकेट का पर्दाफाश भी हुआ था कि किस तरीके से वो अवैध तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनाता था और उसके लिए 15 से 20 हज़ार रुपये लिया करता था जब गिरफ्तारी उसकी हुई थी। लेकिन जब अब एटीएस ने अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी की है तो कहीं ना कहीं गहरे राज सामने आ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं उनकी तरफ से मीटिंग इसलिए ली गई है कि जल्द से जल्द सभी अवैध बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को बाहर खदेड़ा जा सके। इसलिए डिटेंशन सेंटर बनाने की बात हुई है। आपने देखा है कि दिल्ली के अंदर ये बात चली और उसके बाद बनाया गया, और इसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में पूर्वी और पश्चिम में बड़ा डिटेंशन सेंटर बनेगा। हाँ, जिले में जो डिटेंशन सेंटर बनेंगे वो इतने बड़े नहीं होंगे, लेकिन डिटेंशन सेंटर हर एक जिले में बनाया जाएगा। मथुरा के अंदर जब हमने देखा था कि 100 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो अवैध रूप से रह रहे थे, और उसके बाद ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब जो मीटिंग ली गई है उसमें ये कहा गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये डिटेंशन सेंटर स्थापित होने चाहिए, और इन डिटेंशन सेंटरों में वो अवैध रूप से रह रहे हैं जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी वो रहने चाहिए, जिसके बाद उनको बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन सर, इस पे सपा सांसद रुचि शर्मा का बयान आया है कि ये लोगों को भड़काने और लोगों में भ्रम फैलाने का काम है। ये जो मतलब डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, इससे लोगों में भ्रम फैलेगा, और वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ घुसपैठी है। देखिए, जब आपने देखा था कि CAA NRC का जब मुद्दा काफ़ी उछला था, तब भी कई लोगों ने इसको ऐसे क्रिएट किया कि जैसे किसी की सदस्यता को रद्द करा जाएगा। हालांकि वो सदस्यता देने वाला प्लान था। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उस बारे में बताया भी, और जब असम में डिटेंशन सेंटर बन रहा था तो उसको लेकर भी काफ़ी हो हल्ला मचा था कि कैसे ज़बरदस्ती रखा जाएगा लोगों को, और उसमें मुसलमान शब्द भी जोड़ा गया कि मुसलमानों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में ठूसा जाएगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, और समाजवादी पार्टी के कई नेता इस वक्त भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी को ये नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही तो कितने अवैध घुसपैठिए उत्तर प्रदेश के अंदर आए? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी पुलिस ने उन्हें आगाह किया था, और पुलिस की तरफ से समाजवादी पार्टी के मुखिया को एक रिपोर्ट भेजी गई थी जब वो सीएम थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि आतंक निरोधी दस्ते को लेकर जरूर काम किया गया था, लेकिन वो काम नहीं किया गया जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी, और खासतौर पर पुलिस चाहती थी। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी में की सरकार में उत्तर प्रदेश के पुलिस के हाथ पूरी तरीके से बंधे रहते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ बंधे नहीं हैं, पूरी तरीके से खुले हुए हैं, और जो चाहे कार्रवाई अपराधियों पे करनी हो पुलिस करती है, जो कि तस्वीर हम देखते हैं। और इसी तरीके से जब अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पकड़ा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल इसलिए ही है क्योंकि जो अवैध रूप से रह रहे थे वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करते थे, क्योंकि जो बांग्लादेश से आए हैं अवैध रूप से, उन्होंने जो फर्जी तरीके से वोटर आईडी ये सब बनवाए हैं वो मुस्लिम है खासतौर पर, और मुस्लिमों को साधने के लिए अखिलेश यादव क्या क्या बात करते हैं वो सब हर किसी को पता है, और इसलिए अखिलेश यादव डर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता डर रहे हैं, और वो इसी तरीके के बयान अभी और देंगे। सर, ये बयान लेकिन किस हद तक सही है? क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि अगर सरकार प्रदेश के लोगों के लिए कुछ सोच रही है, क्योंकि अगर ये सेंटर नहीं बनाए जाएंगे तो जो अवैध रूप से जो घुसपैठी रोहिंग्या जो जगह जगह मिलते हैं, वो जाहिर है जो वैध लोग से प्रदेश के हैं उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी होती है। बिल्कुल, देखिए, खबर भी तो आई थी पिछले दिनों कि कुछ को पकड़ा गया लेकिन वो लापता हो गए, और इसलिए डिटेंशन सेंटर काफ़ी ज़रूरी है, जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि वो डिटेंशन सेंटर को बनवाएंगे खासतौर पर, और उसमें ये रोहिंग्या और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी जब बार बार इन प्रश्नों को उठाती है तो कहीं ना कहीं वो उसमें खुद ही फंस जाती है, क्योंकि उसकी सरकार में जो स्थितियां हमने देखी हैं वो खुद पर ही प्रश्न चिन्ह उठाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश में अब बनाए जाएंगे। अवैध रूप से रह रहे घुसपैठी रोहिंग्या को पकड़कर इसमें रखा जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी, और योगी सरकार के निर्देश के बाद ये कवायद और ज्यादा तेज हो गई है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।